नमस्कार साथियों, वेलकम टू झारखंड वॉरियर रांची। आज का पहला प्रश्न, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर ऑप्शन ए, कुकरा। साथियों, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। कुछ और भी पॉइंट याद रखें, जैसे झारखंड को महाभारत में पुंडरीक या पशु भूमि कहा गया है, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है और भागवत पुराण में विकट प्रदेश कहा गया है और ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड कहा गया है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी, रांची। रांची विज्ञान केंद्र की स्थापना वर्ष 2010 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में हुआ था। यह झारखंड का पहला साइंस सेंटर है। यह जो भी मुख्य बिंदु हमने लिख रखा है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है, चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में अवस्थित है, केंद्रीय खान अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में अवस्थित है और लास्ट संस्कृति संग्रहालय व आर्ट गैलरी हजारीबाग में स्थित है। झारखंड राज्य में कौन से पर्व में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन ए, सोहराई। सोहराई पर्व दीपावली के दूसरे दिन पौष माह में फसल कट जाने के बाद मनाया जाता है। यह झारखंड के संथाली प्रजाति का सबसे बड़ा पर्व है। इसका संबंध जानवर धन से है। इस पर्व में मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन कब से शुरू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन ए, 1913। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा और दुराबजी टाटा ने झारखंड के साक्षी में की थी। 1911 में इस संयंत्र से लोहे का तथा 1914 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न, असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले में निवास करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी, पलामू जिला। असुर जनजाति मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार जिले में निवास करते हैं। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम आदिम जनजाति है। इनकी भाषा असुरी है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता को सिंह बोंगा कहते हैं। जैसे हिंदू के धार्मिक प्रधान को पुजारी कहते हैं, उसी तरह असुर जनजाति के प्रधान को बैगा कहा जाता है। इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, अरण्य, उपनिषद और महाभारत ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किस साल लड़ी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन बी, 1526। आप सभी के सुविधा के लिए सभी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन लिख रखे हैं। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या अधिक होते हुए भी वह हार गया। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। कुछ और भी पॉइंट याद रखें। पानीपत की द्वितीय युद्ध
1556 में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अफगानिस्तानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई और इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी की चारों ओर वायु के विशाल फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलों को कई स्तरों में बांटा गया है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली और पहली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की आधी मात्रा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में ही सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं, जैसे बादल, वर्षा, आंधी और तूफान। ये सभी की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का हिस्सा जो कि सांस लेने, पाचन और हृदय गति जैसे स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क, जिसे हम इंग्लिश में हिंड ब्रेन कहते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को भी 3 भागों में बांटा गया है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। साथ ही हिंड ब्रेन को भी 3 भागों में बांटा गया है, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। पश्च मस्तिष्क, जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं, हिंड ब्रेन में ही मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है। यह सांस लेने, पाचन और हृदय गति जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा मस्तिष्क के हिस्से के स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है। यह छींकने और निगलने जैसी अनैच्छिक सजगता को भी नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लिंगाटा मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। अगला प्रश्न, उस वनस्पति हार्मोन का नाम बताएं जो तने के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। इसे छिड़कने से पौधे की लंबाई बढ़ती है। जिब्रेलिन पौधों के हार्मोन का एक समूह है जो तने के विस्तार, फूल आने और अंकुरन को उत्तेजित करता है। कुछ बौने पौधे जैसे कि मटर, मक्का में जिब्रेलिन छिड़कने से पौधे की लंबाई बढ़ती है। अंतिम प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जून 2015 से योग दिवस की शुरुआत हुई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।